ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने जा रही है। क्या रुशी शारिक के हाथों ब्लैकमेल होती रहेगी और शारिक से शादी कर लेगी, या शारिक की असलियत सबके सामने ले आएगी? क्या रुशी अपनी परेशानी तलहा को बता देगी और तलहा इसे इस परेशानी से निकाल देगा? जब रुशी शारिक की आवाज़ सुनती है तो रुशी को अपने कानों पर यकीन नहीं आता। रुशी जैसे ही शारिक को देखती है, इसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। रुशी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिससे वो शादी करने जा रही है ये वही जलील इंसान है जिसने इसे धोखा देने की कोशिश की थी। अब शारिक रुशी को ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर इसने अपना मुंह खोला या मेरे बारे में किसी को भी कुछ बताया तो इसके पास कुछ तस्वीरें और वीडियोस हैं जो वो वायरल कर देगा। शारिक रुशी से कहेगा कि अब इसकी इज्जत इसके अपने हाथों में है। रुशी अब बेबस और मजबूर हो चुकी है और वो किसी को भी कुछ नहीं बता सकती। अगर बताती है तो शारिक इसे और बदनाम कर देगा, अगर नहीं बताती तो मजबूरन इसे शारिक से शादी करना पड़ेगी। अब शारिक से वो शादी भी नहीं करना चाहती क्योंकि शारिक की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। जब शारिक घर जाएगा तो रुशी को बार बार कॉल करेगा, रुशी इसकी कॉल अटेंड नहीं करेगी। शारिक वॉइस मैसेज करेगा कि अगर इसने मेरी कॉल अटेंड ना की तो ये इसकी वीडियो वायरल कर देगा। रुशी फौरन इसकी कॉल अटेंड कर लेगी। फिर शारिक इसे अपना घटिया बातें सुनाएगा और इसे कहेगा कि तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल चुका हूँ, मैं तुमसे अपनी इंसल्ट का बदला नहीं लूंगा। शायद तुम मुझे भूल चुकी हो लेकिन मैं अपनी इंसल्ट आज तक नहीं भूला। मैं तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे हर जगह से जिल्लत मिली है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिल्लत होती क्या है। तुम पल पल मरोगी और पल पल जियोगी। रुशी चुपचाप ये सारी बातें सुन रही होती है और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रुशी आसमान की तरफ देखकर कहती है कि कुदरत ने इसके साथ इतना बड़ा खेल खेला है। रुशी दिल ही दिल में सोचती है कि इसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। रुशी शारिक से कहेगी कि तुम मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, मैं तो तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती थी और तुम्हें लाइक, लेकिन तुम्हारी नीयत में खोट थी और तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश की थी। तुमसे मैं शादी हरगिज भी नहीं करूंगी। इस पर शारिक इसे कहेगा कि ठीक है, अगर तुम इनकार कर सकती हो तो करके दिखाओ। अभी तो ये वीडियो सिर्फ तुमने देखी है, अगर ये वीडियो और पिक्चर मैं वायरल कर दूं तो सोचो तुमसे कौन शादी करेगा, तुम्हारे घर वालों की क्या इज्जत रह जाएगी। शारिक रुशी से कहेगा कि चाहे अब तुम खुशी से इस शादी के लिए राजी हो जाओ या फिर मजबूरन। रुशी बहुत ज्यादा परेशान बैठी होती है तो उसी दौरान उसकी अम्मी कमरे में आती है और रुशी से कहेगी कि रुशी अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। जिस पर रुशी अपने घर वालों के सामने खुद को खुश जाहिर करने की कोशिश करेगी, ये जाहिर करेगी कि मैं इस मंगनी और शादी से खुश हूँ। लेकिन इसकी आंखें, इसका चेहरा, इसकी बातें इसका साथ नहीं दे रहा होता। इसके चेहरे पर सारी परेशानी आया होती है। रुशी को चाहिए कि वो ये सब अपनी बहन माहिन को बता दे और माहिन इसको हर परेशानी से निकाल देगी। लेकिन रुशी ने तो चुप का रोजा रख दिया, जबकि वो जानती है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। रुशी को चाहिए कि शारिक की असलियत सबके सामने ले आए। जबकि दूसरी जानिब तलहा के बाबा तलहा से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि सबरीका आई थी और फौरन ही वापस चली गई, खैरियत तो है? जिस पर तलहा अपने बाबा को बताएगा कि वो मुझसे रिश्ता खत्म करने आई थी। अब मेरा और सबरीका का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। तलहा के बाबा तलहा को परेशानी से देखेंगे और पूछेंगे कि वो आखिर उसने दोबारा ऐसा क्यों किया। ये क्या मजाक है कि जब चाहे रिश्ता जोड़ लो और जब चाहे तोड़ दो। जिस पर तलहा अपने बाबा को कहेगा कि वजह वही पुरानी है, यानी मोहित की वजह से उसने मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया है और मोहित के बारे में उसने बहुत ही फजूल बातें की हैं जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और मुझे भी अब इससे कोई रिश्ता नहीं रखना। आज के बाद सबरीका के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। तलहा के बाबा बहुत परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि सोच समझकर फैसला लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तलहा के बाबा भी मुतमईन हो जाएंगे कि मैं इसे रुशी के लिए मना लूंगा और रुशी की और तलहा की शादी करवा दूंगा। अब तलहा भी अपने बाबा को कह देगा कि आप जहाँ चाहे मेरी शादी कर सकते हैं। इसका इशारा रुशी की तरफ होता है। वहीं दूसरी तरफ रुशी और शारिक की शादी की डेट फिक्स हो जाएगी और तलहा के घर भी रुशी की शादी का कार्ड आ जाएगा। तलहा के बाबा और तलहा जब रुशी की शादी का कार्ड देखेंगे तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, लेकिन तलहा, इसके बाबा मोहित रुशी की शादी में चले जाएंगे। रुशी दुल्हन बनी बैठी होगी। रुशी के घर वाले बारात का वेट कर रहे होंगे, लेकिन शारिक के शैतानी दिमाग में एक प्लान आएगा। ना रुशी से शादी करने की बजाय और इसके घर वालों को इस तरह अजियत दी जाए, उनको परेशान किया जाए और उनको बदनाम किया जाए। शारिक सोचता है कि रुशी के घर बारात ना ले जाने से रुशी की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। शारिक जो आराम से अपने कमरे में लेटा होगा और इसकी माँ परेशानी से शारिक के पास आएगी और कहेगी कि बेटा बारात तैयार कर, अभी तक तुम तैयार ही नहीं हुए और लेटे हुए हो, हम लेट हो रहे हैं। शारिक अपनी माँ से कहेगा मामा मुझे तैयार नहीं होना। इसकी माँ कहेगी कि क्या मतलब है तुम्हारे इस बात का। वो कहेगा कि मुझे रुशी से शादी नहीं करनी और मैं बारात लेकर नहीं जाऊंगा। शारिक की माँ कहेगी कि ये क्या हरकत है, पहले तो तुम उतावले हो रहे थे रुशी से शादी करने के लिए, अब तुम इनकार कर रहे हो, आखिर वजह क्या है। जिस पर शारिक कहेगा कि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की है
और मैं इससे शादी नहीं करना चाहता। आप इसके घर वालों को कॉल करके मना कर दें। जिस पर शारिक की माँ भी गुस्से में आ जाएगी। वो ऋषि के घर वालों को कॉल करके कह देगी कि हम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते जिसके बहुत ज्यादा अफेयर्स हों। ऋषि के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अब शारिक अपना घटियापन दिखाएगा और ऋषि को कॉल करेगा कि वो बारात लेकर नहीं आएगा और तुम्हारी वीडियो और तस्वीर भी वायरल कर देगा। इस पर ऋषि रोने लगे कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो किसी को भी कुछ नहीं बताया और मैं तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार थी, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। शारिक कहेगा कि तुमसे बदला लेने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा। ऋषि की वीडियो वायरल कर देगा और ऋषि की ये वीडियो सब आए मेहमान देख लेंगे। ऋषि के घर वाले भी ये वीडियो देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। जब तला देखता है तो इसको सारी बात समझ आ जाती है। तला को इस टाइम पता चलता है कि ऋषि की शादी इस घटिया इंसान से होने जा रही थी। तो सब लोग वहाँ ऋषि के बारे में गलत गलत बातें बोल रहे होते हैं, जिस पर तला सब मेहमानों को खामोश करवा देगा और ऋषि के घर वालों को बताएगा कि इसमें ऋषि का कोई कसूर नहीं है। मैं ये बात जानता हूँ और मुझे इस सारे किस्से के पता है। वो एक घटिया इंसान है और 2 नंबर था, इस काबिल नहीं था कि वो ऋषि से शादी कर सके। तला कहेगा कि आपने ऋषि का रिश्ता तय करने से पहले इसके बारे में छानबीन नहीं की थी, वो कैसा इंसान है। तला सबको बताएगा कि वो मेरे ऑफिस में काम करता था, मैंने भी इसे अपने ऑफिस से निकाल दिया था। तला कहेगा कि ऋषि बिल्कुल पाक साफ और बाकिरदार है, जिस पर शादी में आए सब मेहमान तला को घेर लेंगे और कहेंगे तुम इसके किरदार की गवाही दे रहे हो और ये इतनी ही बाकिरदार है तो तुम इससे शादी करो, इसे अपने घर की इज्जत बना लो। क्योंकि जब किसी लड़की की बारात ना आए वो सारी जिंदगी अपने घर में ही बैठी रह जाती है। अगर तुम इसके किरदार की गवाही दे रहे हो तो तुम इसे अपना बना लो। इस पर तला कुछ लम्हे के लिए खामोश हो जाएगा और अपने बाबा की तरफ देखेगा। तला के बाबा और तला ये फैसला कर लेते हैं कि सबके सामने ये ऐलान कर देंगे। तला कहेगा ठीक है, मैं ऋषि से शादी करने के लिए तैयार हूँ, जिस पर ऋषि के घर वाले तो हैरान होंगे और फिर तला का ये फैसला कबूल कर लेंगे। जब ऋषि को पता चलेगा कि तला ने इसे शादी करने के लिए हामी भर ली है तो ऋषि अपनी शर्मिंदगी में मरी जा रही होगी और अपनी बहन से कहेगी कि वो मुझसे हमदर्दी करके शादी कर रहा है, मैं ये शादी नहीं कर सकती। तला को ये बात पता चलेगी तो वो ऋषि को समझाएगा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, तुम बहुत मासूम हो, तुम बहुत बाकिरदार हो। फिर तला ऋषि से अपने इस रवैये की भी माफी मांगेगा कि वो अपने इस रवैये पर शर्मिंदा है, जिस पर तला कहेगा मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, मैं तुमसे हमदर्दी में शादी नहीं कर रहा बल्कि मैंने ये फैसला सोच समझकर और दिल से किया है। तला बताएगा ऋषि को मैं और बाबा तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आने वाले थे, इससे पहले तुम्हारी शादी का कार्ड हमारे घर पहुंच गया।